नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने जो ही अपनी प्रदेश की टीम और जिलों के प्रधानों की नियुक्ति की, तभी से ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता या तो नाराज हैं या उनको उनके कद के मुताबिक जो है पार्टी ने जिम्मेवारी नहीं दी। ऐसा ही देखने को मिला जब 7 जनवरी रविवार के दिन हिसार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो बीजेपी का जिला मुख्यालय है, वहां पर हिसार से ही संबंध रखने वाले, पूर्व में हिसार के जिला प्रधान बीजेपी के, 2 बार बरवाड़ा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुरेंद्र पुनिया को प्रदेश में महामंत्री बनाए जाने पर, और जो निवर्तमान जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन भूपेंद्र, जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे और पूर्व में मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ओएसडी भी रहे, उनको प्रदेश में मंत्री बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह, और जो नवनियुक्त जिला प्रधान थी और उकलाना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी रही 2019 के विधानसभा चुनाव में, डॉक्टर आशा खेतड़, उनके पद ग्रहण जो समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को जो मिली वो ये कि हिसार जिले से संबंध रखने वाले, हिसार लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले वो बड़े नेता जो हिसार लोकसभा क्षेत्र से 2024 का चुनाव लड़ने की जिनके मन में है, या जो वर्तमान सांसद हैं, या बीजेपी के जितने प्रमुख नेता हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, वो तमाम इस कार्यक्रम से नदारद दिखे। अगर सिलसिलेवार बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो हिसार लोकसभा के सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, वो इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। बृजेंद्र सिंह मूल रूप से हिसार लोकसभा से ही आते हैं और यहां के बीजेपी के सांसद हैं, पूरी तरह से नदारद रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व में रहे वित्त मंत्री और अब लगातार हिसार लोकसभा के दौरे कर रहे, हिसार लोकसभा से टिकट के प्रबल जिनको दावेदार माना जा रहा है, नारनौंद के विधायक रहे कैप्टन अभिमन्यु, इस मीटिंग में कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा अगर बात करें, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में सरकार में चेयरमैन और जो टोहाना के विधायक रहे हैं सुभाष बराला, उनको भी हिसार लोकसभा से पार्टी का एक मजबूत दावेदार माना जाता है, वो भी इस मीटिंग में कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा टिकट के एक और दावेदार, पूर्व में सांसद रहे और चौधरी भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी इस मीटिंग में कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और हिसार लोकसभा क्षेत्र के लगातार दौरे कर रहे बीजेपी के नेता प्रोफेसर छत्रपाल सिंह भी कहीं नजर नहीं आए। इन सब के अलावा जो पिछले 15 साल से हिसार लोकसभा की राजनीति में सक्रिय हैं और उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे और प्रदेश की सरकार में बिजली और जेल जैसे बड़े डिपार्टमेंटों के मंत्री, और हिसार लोकसभा से बार बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात करने वाले चौधरी रणजीत सिंह जी भी इस मीटिंग में नजर नहीं आए। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वो सरकार के साथ हैं, बीजेपी की टिकट चाहते हैं हिसार लोकसभा से, वो भी कहीं इस मीटिंग में नजर नहीं आए। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के बड़े नजदीकी हैं कप्तान मीनू बेनीवाल, उनका भी जो है कहीं ना कहीं इस हिसार लोकसभा की टिकट पर नजर है, वो भी इस मीटिंग में, हालांकि वो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन इतने भव्य और अभिनंदन समारोह और पद ग्रहण समारोह में इस तरह के बड़े नेताओं का ना आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इसके अलावा आदमपुर से ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं भव्य बिश्नोई, वो भी कहीं इस मीटिंग में नजर नहीं आए। ये वो तमाम नेता, इन सब के अलावा जो प्रदेश और देश की राजनीति में 52-53 साल का जिनका राजनीति का एक अनुभव रहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे, यहां से बड़े नेता हैं, वो भी कहीं इस मीटिंग में नजर नहीं आए।
कुल मिलाकर के कहने का लबोलवाब यही है कि जो हिसार लोकसभा के बड़े नेता, चाहे वो सांसद बृजेंद्र सिंह हो, चौधरी रणजीत सिंह हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, सुभाष बराला हो, कुलदीप बिश्नोई हो, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह हो, भव्य बिश्नोई हो, कप्तान मीनू बेनीवाल हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस अभिनंदन समारोह और पद ग्रहण समारोह में जिनको होना चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई भी नेता यहां नहीं आया। इससे इतना लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं वो कोई तालमेल में आपसी कमी है, या आखिर क्या कारण रहा कि इतने सीनियर नेताओं का जो इसी लोकसभा से, इसी जिले से संबंध रखते हों और वो इतने बड़े कार्यक्रम में ना आए, ये कहीं ना कहीं बात जमती नहीं। हालांकि कुछ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनमें राज्यसभा के सांसद जनरल डॉक्टर डीपी वत्स, हिसार से जो विधायक हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं और नलवा के विधायक हैं रणबीर सिंह गंगवा, ये जो नेता हैं, और मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं और हिसार के प्रभारी हैं, वो जरूर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बावजूद जो बड़े नेता जिनको होना चाहिए था, क्योंकि अभी ठीक 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव का डंका बज जाएगा, और इतने बड़े नेताओं का ना होना अपने आप में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। या तो ये वो नेता हैं, हालांकि सुरेंद्र पुनिया को सुभाष बराला का नजदीकी माना जाता है, तो उस लिहाज से चूंकि कैप्टन अभिमन्यु, बृजेंद्र सिंह, रणजीत सिंह और कुलदीप बिश्नोई, ये तमाम नेता यहां से दावेदार हैं टिकट के, और वो इस तरह से इस कार्यक्रम में न आना एक बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या कारण रहा, ये तो जो है यही बड़े नेता बता पाएंगे। लेकिन एक और जो खास सोचने वाली बात है वो ये है कि इनमें से अधिकतर नेता कल 7 तारीख को हिसार लोकसभा के आर पार ही थे। 3 बड़े नेता, जिनमें बृजेंद्र सिंह सांसद, कैप्टन अभिमन्यु और सुभाष बराला, तीनों बिल्कुल हिसार लोकसभा क्षेत्र के साथ सटे दनोदा गांव में एक श्रद्धांजलि सभा में थे, दिन में दोपहर के समय, और लगभग 3 बजे का ये कार्यक्रम था। और हिसार से दनोदा कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। अब इन तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया या नहीं दिया गया, या ये क्यों नहीं आए, ये इस पर भी हमारी नजरें जो है लगातार बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, लेकिन इतना जरूर तय है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है उसके बाद से कम हिसार जिले में तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि पहला कार्यक्रम, पहली बार प्रदेश महामंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पुनिया हिसार आए, जिला प्रधान डॉक्टर आशा खेदड़ ने पद ग्रहण किया, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम बड़े नेताओं का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी बीजेपी से यहां का प्रत्याशी होगा उसको कितना भुगतना पड़ेगा, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।